नमस्कार बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होंगे, क्योंकि आज आपने क्या किया है, एक बड़ी कामयाबी को हासिल करने के लिए आपने एक टास्क कंप्लीट किया है, जिसकी आप 5-6 महीने से क्या कर रहे थे, लगातार तैयारी कर रहे थे, जी जान जोश जुनून से पूरी तरीके से आप क्या हुए थे, लगे हुए थे। और इतनी छोटी उम्र में आपने एक कॉम्पिटिशन को क्या किया है, फेस किया है। तो उसी पेपर की जो आज नवोदय का, जवाहर नवोदय विद्यालय की तरफ से जो पेपर लगता है अपना, उसकी मैं आपके सामने आंसर की लेके आया हूँ। और ये आंसर की बेसिकली मैथ की रहेगी। रीजनिंग की ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो जाइए और रीजनिंग की आंसर की देखने के लिए उस वीडियो को क्लिक करिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मैथ के पेपर की आंसर की। बड़े ही सटीक और एकदम क्लियर तरीके से आपको हर क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन हम यहाँ पे आपको बताएंगे, जिसका आप बेसब्री से वेट कर रहे थे कि हमने पेपर दे दिया, आंसर की कब आएगी। तो ये वीडियो आपके लिए हाजिर है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर के ऊपर इजीली कॉल करके अपनी दिक्कत को क्या कर सकते हो, सोल्व आउट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन, सबने देखा था। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन पेपर का लेवल अगर स्तर की बात करें तो इतना हार्ड नहीं था, एकदम इजी सा पेपर था, जिसको बेसिकली अगर आप 5-6 महीने से अच्छी सी तैयारी कर रहे हैं तो इजीली आप इसको क्या कर सकते थे, क्रैक कर सकते थे। तो चलिए क्या कह रहा है ये देखो, एक शीशे का घन, घन का मतलब क्या होता है, क्यूब। क्यूब जानते हो। अब देखो यहाँ कंफ्यूज होने की कंडीशन कहाँ थी, नाम लिखा हुआ है घन। अब कोई बच्चा इसको ये समझ सकता है कि घन में भी क्या होती है कि सारी भुजाएं समान होती है, लेकिन घन क्या होता है, 3D में होता है, मतलब उसमें 3 डायमेंशन होते हैं। बेसिकली बोले तो घन इस तरीके से का होता है, ये हमारा क्या हुआ है, घन। आगे बात समझे। और ये होता है वर्ग। अब अगर कोई बच्चा इसको वर्ग समझ के सोल्व करेगा तो डेफिनेटली है कि वो क्या करेगा, इस क्वेश्चन को गलत करेगा। तो घन की बात कर रहे हैं तो क्या कह रहा है कि इस घन की जो प्रत्येक भुजा है 6 सेंटीमीटर है। घन की प्रत्येक भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। इसको पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं। इस पूरे घन को, जिसकी भुजा, प्रत्येक भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर। और सबको पता है कि प्रत्येक घन की जो भुजा होती है वो हर भुजा क्या होती है, समान होती है। तो 6 सेंटीमीटर है। इसको पिघलाकर 27 एक समान छोटे छोटे फिर से ही क्या बनाए हैं, घन बनाए। तो इस प्रकार बने प्रत्येक छोटे घन की भुजा की लंबाई ज्ञात करो। कि इस प्रकार मैंने जितने भी घन बनाए उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई। तो देखो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, इस घन का आयतन। इस घन का आयतन कितना है, कि भाई इसके अंदर कितना शीशा भरा हुआ है, वो हमारे को निकालना पड़ेगा। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 × 6 × 6, ये इसका आयतन। इसको सोल्व मत करना, देखो कई जगह आपको सोल्व करना होता है, कई जगह नहीं करना होता। अब देखो बेसिकली आप यहाँ सोल्व नहीं करोगे तो आप कितना फायदे में जाओगे। निकाल लिया 6 × 6 × 6 हमारा, इसको यही मैंने लिख दिया, या फिर आप डायरेक्टली 6 का क्यूब लिख सकते हो, यहाँ तक छोड़ दो। अगला क्या कहा है कि इसको पिघलाकर 27 छोटे घन बनाए। घन कितने बनाए, 27। इस प्रकार बने प्रत्येक घन की भुजा की लंबाई। तो मैंने मान लिया कि जो छोटा घन बना था ना, उसकी भुजा की लंबाई कितनी है, मेरी अक्स है। ये मैंने मान लिया एक बार कि अक्स इसकी क्या है, भुजा की लंबाई है। तो मेरे को ये बताओ, जब छोटा घन बनेगा उसकी एक भुजा की लंबाई अक्स है, तो उसका आयतन कितना होगा, अक्स क्यूब। अरे भुजा क्यूब होता है तो क्या होता है, अक्स क्यूब। बनाए कितने मैंने, 27। तो 27 × अक्स क्यूब। ये कितने शीशे से बने हैं, इस पूरे से, तो 6⁻3। आगे बात समझे। तो बेसिकली आप यहाँ से डायरेक्टली क्या लिखोगे, अक्स क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब बटा 27। अब देखो 27 को यहाँ से बेसिकली आपको सोचना है, 27 को आप क्या लिख सकते हो, 3 का क्यूब। क्यों, क्योंकि 3 × 3 × 3 कितना होता है, 27 ही तो होता है। ये 3 का क्यूब, क्यूब 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 गया। तो अक्स इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, यहाँ देखो अक्स इज इक्वल टू आपके पास आ गया 6/3। 3 से 6 कितनी बार गया, 3 से। तो 3 से में आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे बात समझे। तो बेसिकली आप इजीली क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। 3 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते थे, अप्रोच कर सकते थे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, सी, 3 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक तार 2 से 3/4 मीटर लंबा है, वह 2 भागों में टूट जाता है। वह कितने भागों में टूट जाता है, 2 भागों में। तब एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है। क्या कह रहा है कि देखो एक तार था जिसकी लंबाई कितनी थी, 2 से 3/4। सबसे पहले इसको क्या करो, ये मिश्र भी नहीं, इसको सरल भी में क्या कर लो,
कन्वर्ट कर लो। जैसे करोगे तो 4 दूनी 8, 8 और 3 कितने होते हैं 11, तो कितना हो गया 11/4 मीटर। ये तार की लेंथ आ गई। इसको मैंने क्या किया कि 2 भागों में तोड़ दिया, लेकिन बराबर से नहीं तोड़ा, एक भाग बड़ा है एक भाग छोटा है। तो इसने कहा कि एक भाग है ना दूसरे भाग का 5/8 मीटर बड़ा है। तो क्या कहा कि एक भाग को मैंने x लंबाई मान ली, दूसरे की मैंने y मान ली। इसने कहा कि एक भाग माना कि x और y इससे कितना बड़ा है 5/8 मीटर बड़ा है। क्वेश्चन ने कर रखा है कि वह 2 भागों में टूट जाता है, एक भाग दूसरे भाग का 5/8 मीटर बड़ा है, तो तार के बड़े भाग की लंबाई कितनी होगी। ये क्वेश्चन हमारे को पूछा है कि जो तार का बड़ा भाग है उसकी लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो x - y = 5/8, और क्वेश्चन में दे रखा है कि x + y बराबर कितना है 11/4। इसको आप सोल्व करो, यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो। x की वैल्यू कैसे निकालोगे, अगर आपको कोई कहते हैं कि यहाँ से x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू डायरेक्टली आप कैसे निकालोगे, इन दोनों को जोड़ो, कैंसिल आउट करोगे तो 2x = क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ो, तो यहाँ से 5/8 + 11/4, इसको आप ऐड करो, एलसीएम कितना आया 8, 5 + 22, ये कितना हो गया 27/8, 2 यहाँ जाएगा तो 27/16। आगे बात समझे। ये ऑप्शन कहाँ पर है, ये ऑप्शन हमारा, क्योंकि इसको देखो ये मिश्र भी नहीं, इसको सरल भी नहीं बदलोगे तो कितना 16 और 11 कितने होते हैं 7 और 2, यानी 27/16। अब कहोगे कि आप डायरेक्टली यहाँ से कैसे, क्योंकि देखो 27/16 आ गया ना कि एक भाग की लंबाई आ गई, दूसरे की आप इजीली 11/4 में से इसको क्या कर दो सब्सट्रैक्ट कर दो, मतलब घटा दो कि 11/4 - 27/16। जैसे ही करोगे आपके पास दूसरे भाग की लंबाई आ जाएगी, लेकिन वो क्या होगी छोटी होगी, वो लंबाई क्या होगी छोटी। अब यहाँ से आपको निकालने की जरूरी भी नहीं थी, कि आपको कोई ये नहीं करा कि आप ये निकालते तभी आपके क्वेश्चन होता, बिना निकाले भी आप क्या कर सकते थे इस क्वेश्चन को इजीली अप्रोच कर सकते। कैसे कि क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जो x है ना वो y में जब मैं 5/8 जोड़ता हूँ ना तब मेरे को y आता है, मतलब बड़ा कौन है x, छोटा कौन है y। तो x की वैल्यू हमारे को मिल गई, x की वैल्यू कितनी 27/16, ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 12 से 1/16 को दशमलव समतुल्य है, कि 12 से 1/16 का दशमलव समतुल्य क्या है। तो दशमलव भी नहीं बदलना था, तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो 12 × 16 + 1/16, फिर 12 को 16 से मल्टीप्लाई करो और 1 जोड़ो तो कितने हो गए 12 × 16। अब देखो यहाँ पर भी आप इजीली क्या कर सकते थे टाइम बचा सकते थे, लेकिन चलिए जैसे आप बेसिकली करते हो वैसे हम क्या करते हैं यहाँ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। वरना आप इसको किस तरीके से अप्रोच करते हैं, 16 को मल्टीप्लाई कर दो 10 + 2 से, बेसिकली हमें 12 से मल्टीप्लाई करना है 10 + 2, तो 160 + 32 इसमें जैसे ऐड करोगे तो 2 यहाँ से आ गया, 9 यहाँ से आ गया, 192 इसका क्या हो गया दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। जैसे एक जोड़ोगे तो 193/16। अब 16 से इसको क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने के लिए क्या करोगे सबको देना आता है ना भाग, तो 193 और ये 16 कितनी बार गया 1 टाइम, कितना बचा 3, वापस 3 कितनी बार गया 2 टाइम्स, 32 बचा कितना 1, पॉइंट लगाया 0, भाग नहीं गया, वापिस से 0 लगाओ, भाग चला गया, तो 16 चौक 96 96 आ गया, 16 चौक 36, सॉरी कितनी बार जाएगा ये भाग 6 बार, 96 कितनी बार गया 4 बचा, वापिस से 0 उतार दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितनी बार गया 16 चौक, तो बेसिकली अगर आप डायरेक्टली यहाँ से भी देखते ना तो आपका आंसर क्या हो गया सी हो गया, क्योंकि 2 बार जाएगा 32, 8 बचा, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया सी ऑप्शन हो गया। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलते, 16 का भाग देते, आप आंसर तक पहुँच जाते। इसको यहाँ से हटाते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो देखो कितने इजी क्वेश्चन थे, एक भी हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बस आपको थोड़ा सा अगर आपने मैं कह रहा हूँ ना बेसिकली अगर आपने पढ़े होते कि एकदम बढ़िया से 6 महीने, तो आप इजीली इस पेपर को क्या कर सकते थे क्रैक कर सकते थे। क्योंकि देखो पीछे के 3 क्वेश्चन देखे हमने, क्या किया इसके अंदर कुछ नहीं किया, अपने को केवल और केवल क्या लगाना था आयतन का सूत्र लगाना था और अपना आंसर आ गया। दूसरे क्वेश्चन में तो बेसिकली कुछ करना ही नहीं था, डायरेक्टली हमारे को पता था। और तीसरा तो इससे भी ईजी था कि दशमलव भिन्न के अंदर जो अपनी मिश्र भिन्न थी उसको सरल भिन्न में बदलो, सरल भिन्न में बदलने के बाद डायरेक्टली इसके अंदर 16 का भाग देते और अपने आंसर तक पहुँच जाते। अब चलिए चौथा
क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रखा है कि 600 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 720 हो जाती है। आगे बात समझ में। क्या कह रहा है कि 4 वर्ष में ये कितनी हो जाती है, 720 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए तो राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। आगे बात समझ में। देखो यहाँ इसको सोल्व करते हैं। पहले इसको क्या करते हैं, रफ करते हैं, इसको गायब करते हैं यहाँ से। अब यहाँ करते हैं इसको, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इसको यहाँ करते हैं। क्या कह रखा है कि 600 रुपये की एक क्या थी, राशि थी, तो हमारा मूलधन यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से अगर मूलधन की बात करूँ तो मेरा कितना हो गया 600 रुपये। आगे बात समझ में। 720 रुपये हो जाती है कितने, 4 वर्ष में, तो मिश्र धन कितना हो गया मेरा। अगर मैं यहाँ से आपको मिश्र धन की बात करूँ तो मिश्र धन कितना हो गया 720 रुपये। आगे बात समझ। अब ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना था, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख के बता रहा हूँ। ब्याज, अगर ब्याज पूछूं तो ब्याज कितना हो जाएगा आपको, मिश्र धन कितना है 720, मूलधन कितना था 600, तो कितना आ गया 120 आ गया। इतने रुपए 4 वर्ष का मेरे को क्या लग गया, ब्याज लग गया। और समय कितना है 4 वर्ष, समय कितना हो गया 4 वर्ष। अब हमारे को क्या निकालना है, यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दूं मैं, अभी मेरे को यहाँ ब्याज की दर नहीं पता, दर इसके अंदर हमारे को नहीं दी हुई, डायरेक्ट मूलधन मिश्र धन ब्याज और समय दिया हुआ है, लेकिन इसने कहा है कि भाई साहब मैं पहले वर्ष से 2% दर अधिक कर दूं तो 4 वर्ष में ये राशि कितनी हो जाएगी। तो दर निकालते हैं। दर के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज लेते हैं, दर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन इंटू समय। ब्याज कितना है 120 इंटू 100, मूलधन आपका कितना है 600 रुपये, और समय कितना है 4 वर्ष। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 6 से ये 2 जीरो और ये 5, तो कितनी आ गई 5% इसकी क्या आ गई, दर आ गई। दर कितनी आ गई 5%। अब इसने क्या कहा था कि 2% और बढ़ा दो, मतलब दर कितनी हो गई 7%। दर कितनी हो गई 7%। अब 4 वर्ष का आप 7% की दर से क्या निकाल लो, राशि निकाल लो भाई कितना ब्याज लगेगा। तो 4 वर्ष का ब्याज कैसे निकालोगे, 600 गुणा 7 इंटू 4 बट्टा 1000। अरे मूलधन गुणा दर गुणा समय होता है, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो, ये 1 जीरो से 1 जीरो, तो टोटली अगर बेसिकली निकालते हो आप तो कितना आ गया 168। आपका आंसर कितना आ गया 168, मतलब ब्याज कितना हो गया 168 रुपये। तो राशि अपनी कितनी थी 600 रुपये, ब्याज कितना हो गया 168, तो अब टोटली कितना हुआ 600 में कितना जोड़ दो 168, तो आपके पास कितना आ गया 768 रुपये। आंसर आपका कौन सा हो गया, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी आप क्या कर सकते थे, इजीली करेक्ट कर सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर 45 के ऊपर। ये क्वेश्चन समझ में आया बढ़िया से। कुछ नहीं करना था, डायरेक्टली मिश्र धन मूलधन के क्या लगाने थे, आपको फॉर्मूले लगाने थे ब्याज दर के। इजीली इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते थे, सोल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन जो है वो बोर्डमास के नियम के ऊपर आधारित है। अब जिसने बोर्डमास का नियम ढंग से पढ़ा है वो तो इस क्वेश्चन को कर लेगा, जिसने नहीं पढ़ा वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। तो देखिए बोर्डमास जो भाई साहब थे उन्होंने क्या कहा था, BODMAS, सबने रटा है ना ये बोर्डमास। तो अरे संख्या पद्धति में सबसे पहले नाम यही आता है बोर्डमास, सबको पता है ये। तो बोर्डमास के नियम के ऊपर अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो क्या कह रहा है ये, सबसे पहले देखो यहाँ कोष्टक भी है और उसके अंदर भाग भी है। तो बेसिकली हमें कोष्टक सोल्व करना है, तो इनडायरेक्टली वो क्या हो रहा है, भाग सोल्व हो रहा है। तो सबसे पहले देखो ये रहा कोष्टक, इसको 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 और इसको सोल्व करते हैं। 20 में 5 का भाग देते हो तो आपको कितना मिलता है 4, प्लस 8 का इसमें देते हो तो 2, प्लस इसमें देते हो तो 10 का 5, 10 में 5 का 2, गुणा 3 और 2 कितने हो गए 5। अब क्या होता है भाग, 4 में 2 का भाग देते हो तो कितना मिलता है 2, प्लस 2 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 5। अब क्या करना है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना 2 प्लस 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। आगे बस अब ऐड कर दो, 10 और 4 14, 14 और 2 कितने हो गए 16। आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो आगे बात समझ में, बेसिक से फंडा था, बोर्डमास के नियम के ऊपर आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। बोर्डमास के नियम में सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना था। तो ये 4 ब्रैकेट थे, चारों को सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व किया। ब्रैकेट को जैसे सोल्व किया फिर किसको, एक भाग था तो इस भाग को सोल्व किया। भाग को सोल्व करने के बाद जो मल्टीप्लाई थे, मल्टीप्लाई को सोल्व किया। यहाँ क्या नहीं था, माइनस का चिन्ह नहीं था, तो माइनस को सोल्व करना ही नहीं था। अरे जो चीज़ है ही नहीं उसको हम क्यों बीच में लें। तो कोई बात नहीं, 16 इसका क्या हो गया
आंसर आ गया। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके मैथ के अंदर कितने क्वेश्चन सोल्व हुए। ये ना भूलें, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट करना ज़रूरी है। कमेंट करोगे तो आपको पता चलेगा, हमको भी पता चलेगा कि हाँ इस बच्चे के इतने क्वेश्चन करेक्ट हुए। तो कमेंट जरूर करें। चलिए अगला क्या कह रहे हैं, एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है, इसके संपूर्ण पृष्ठ पर 15 गुणा 12 सेंटीमीटर विमाओं की 7500 टाइलें लगाई, तो कमरे की चौड़ाई बताओ। आगे बात समझे। देखो क्या कहा है इसने, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा का आपको इसमें क्या लगाना था, दिमाग लगाना था। कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। क्या कह रहा है देखो, एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है, आपको केवल और केवल क्या दे रखी है, लंबाई दे रखी है, वो भी कितनी, 15 मीटर। चलो इसके संपूर्ण पृष्ठ पर, मतलब जो नीचे का जो पूरा फर्श था, इस पूरे फर्श के अंदर कितनी, 15 इंटू 12 सेंटीमीटर की क्या लगाई, एक टाइल की है ये। आगे बात समझ में, ये जो लेंथ है 15 गुणा 12 वो एक टाइल की है, यानी ये छोटी सी जो टाइल है इसकी ये क्या है, 15 गुणा 12 सेंटीमीटर क्या है, इसका क्षेत्रफल है। और ऐसी 7500 टाइलें लगाई, मतलब एक टाइल का क्षेत्रफल कितना है, 15 इंटू 12। तो बेसिकली आप भी इसको क्या कर सकते हो, 15 इंटू, डायरेक्टली अगर जो नहीं कर पाता तो उसके लिए ये फंडा है, इससे आप जल्दी कर पाओगे। 150 प्लस में कितना 30, तो डायरेक्टली कितना हो गया 180, और डायरेक्टली कितना हो गया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, एक टाइल का क्षेत्रफल। तो पूरे फर्श का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 180 को क्या करो आप, कितनी टाइलें लगाई, 7500 टाइल लगाई। अब देखो यहाँ से आंसर देखो मीटर में, आंसर किस में है, मीटर में, सारे के सारे आंसर। तो एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो एक सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1/100 मीटर। ये सबको पता है, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो एक सेंटीमीटर में 1/100 सेंटीमीटर। तो ये जो पूरा एरिया जो है ना, ये मैंने निकाला है कि एक टाइल का 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 7500 टाइल का ये मेरा किस में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसको मेरे को किस में बदलना है, मीटर स्क्वायर में। तो मीटर स्क्वायर में बदलूंगा तो क्या करूँगा, 180 इंटू 7500 बट्टा क्या 100 से डिवाइड करूँगा। अगर जिसने 100 से डिवाइड कर दिया उसका क्वेश्चन ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लगा हुआ है। आगे बस स्क्वायर का मतलब आपको यहाँ 2 बार क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। जिसने एक बार मल्टीप्लाई किया उसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना। देखो क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं है, सबको पता है कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है और किस तरीके से करना। आपने हज़ारों क्वेश्चन जो आपने 6 महीने की तैयारी की थी उसके अंदर आपने कम से कम ऐसे 10, 15, 20, 25 क्वेश्चन इसमें किए थे। लेकिन यहाँ ये बस एक छोटी सी मिस्टेक के कारण आप क्या कर जाओगे, इस क्वेश्चन को गलत कर जाओगे। और एक यहाँ से निकाला तो ऊपर कितना बच गया, 18 इंटू 75, और अपोन में कितना रह गया 10। 5 से ये कितने बार गया 2, ये कितने बार गया 15, ये 2 से 9। तो अपना जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया, अब इस फर्श का क्षेत्रफल 9 इंटू 15। आगे बात समझ में। तो ये पूरे क्षेत्रफल है किसका, इस पूरे फर्श का, कि ऐसे मैंने क्या लगाई थी, यहाँ 7500 इसके अंदर ये टाइलें लगाई थी, इन पूरी टाइलों को जोड़ा तो मेरा क्षेत्रफल ये आया। तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, बराबर कितना है 9 इंटू 15। अब यहाँ भी आप क्या मत करो, मल्टीप्लाई मत करो। देखो कितना बड़ा मजा आएगा जब मल्टीप्लाई आप अगर इसको नहीं करोगे ना, तो आपको कितना फायदा होगा देखना। जैसे मैंने लंबाई इंटू चौड़ाई कितना लिखा, 9 इंटू 15। लंबाई आपको दी हुई है कि 15, तो 15 इंटू चौड़ाई ही तो पूछा है, ये चौड़ाई रही, इज इक्वल टू 9 इंटू 15। तो देख सकते हो 15 से तो 15 डायरेक्टली कट गया, तो चौड़ाई आपकी कितनी आ गई, 9 मीटर। ये लो आपके क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन आपका क्या हो गया, ए सही हो गया। तो एकदम इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन गलती 100 में से 90% बच्चे कहाँ गलती करेंगे, यहाँ। वो डायरेक्टली केवल किससे डिवाइड करेंगे, 100 से, बल्कि 100 से डिवाइड नहीं करना था, यहाँ 100 गुणा 100 से डिवाइड करना था, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर की बात कर रहा है, वो क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2100 के अभाज्य गुणनखंड है। अब आपको क्या निकालने थे, 2100 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखो आप दो तरीके से यहाँ क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सोल्व कर सकते थे। सबसे पहला कैसे, ऑप्शंस को देखो। आपको क्या पूछा था, 2100 के अभाज्य गुणनखंड। नाम देखो अभाज्य गुणनखंड, मतलब ऐसे गुणनखंड होंगे जो क्या होने चाहिए, अभाज्य होने चाहिए। ऐसे गुणनखंड जो क्या होने चाहिए, अभाज्य होने चाहिए। अभाज्य मतलब जिसके अंदर खुद का, अभाज्य संख्या सबने पढ़ी है कि अभाज्य संख्या क्या होती है, ये बात सबने पढ़ी है कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है कि जिसके अंदर स्वयं का
और एक के अलावा किसी और का भाग नहीं जाए, वो अभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ देखो ए ऑप्शन में, देखो ये जो 15 बैठा है ना, इसके अंदर 5 और 3 का जाता है, तो ए ऑप्शन तो कोई भी हालत में नहीं हो सकता, सबको दिख गया। उसके बाद डी ऑप्शन देखो, यहाँ 4 बैठा, 4 अभाज्य संख्या है क्या? नहीं है, तो ये भी नहीं है। अब बचे कौन? ये दो। कौन कौन बचा? बी और सी। अब बी और सी में हमारे आने चाहिए कितना आंसर? 2100 आंसर आना चाहिए। गुणनखंड का मतलब क्या हो गया? इन सबको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को आंसर में क्या दिखना चाहिए? 2100। तो करो मल्टीप्लाई, 2 गुणा 2 कितना हो गया? 4, गुणा 5 3 15, गुणा 35। आगे बात समझ में? 2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखो तीसरा क्वेश्चन 35, यहाँ भी देख सकते हो 7 का 5 का भाग जा रहा है, तो ये ऑप्शन भी उठ गया। ऑप्शन अपना क्या हो गया? सी करेक्ट हो गया। निकालने ही नहीं थे आपको भाई, जो आपको आपके टीचर्स ने जो ट्रिक बताई थी, सही बताई थी, वो वैसे ही करना होता है। जब आपके पास ऑप्शन नहीं होता कि आप क्या करते? 2100 यहाँ आपने लिखा, फिर 2 से डिवाइड करते पहले, फिर आगे की ओर तरफ चलते, तो वो आपको यहाँ करना ही नहीं था। डायरेक्टली ऑप्शंस को देखो, ऑप्शंस को देख के क्वेश्चन को आप उड़ा सकते थे कि यहाँ 15 मिल गया, नहीं चलेगा क्योंकि तू अभाज्य है ही नहीं। भाई 15 को कहते तू अभाज्य है ही नहीं, तू भाज्य है, यहाँ कैसे बैठा है? दूसरा 35, तू भी नहीं चलेगा, तू भी चल। तीसरे में देखा, हाँ यहाँ कोई अभाज्य संख्या नहीं बैठी, तू चल सकता है। डी में देखा, अरे ये 4 बेटा, ये भी नहीं चलेगा, तो ये भी उठ गया। तो उठ गया तो एक ऑप्शन तो सही है ही है, वो कौन सा है? सी है। बस डायरेक्टली आंसर को देख के कर सकते थे। अगला देखो क्या कह रहे हैं, अगला क्या कह रहा है ये, एक होल की लंबाई तथा चौड़ाई कितनी है? 23। एक होल की लंबाई कितनी है? लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है, और बल्कि कह रखा है कि जो लंबाई है ना वो चौड़ाई से ज़्यादा है। क्या कह रखा है? लंबाई जो है ना वो चौड़ाई से ज़्यादा है, मतलब एल तो लंबाई मान लेता हूँ और सी किसको मान लेता हूँ? चौड़ाई को मान लेता हूँ। अरे कुछ भी मान लो, एक्स वाई, लेकिन नाम से एल से लंबाई, सी से चौड़ाई। तो कह रखा है कि एल माइनस सी बराबर कितना है? 23 मीटर। अगले ने कहा है कि भाई साहब लंबाई बड़ी है, तो हमें बड़े में से छोटे को भी माइनस करना है। चलो कोई बात नहीं। यदि होल के फर्श का परिमाप 206 मीटर है। अब देखो परिमाप क्या होता है? फर्श क्या हो गया? एक आयत या वर्ग जो भी है हमारे को, और अंतर दे रखा है, तो ये क्या होगा? बेसिकली आयत ही होगा, क्योंकि लंबाई में डिफरेंस है, दोनों सेम नहीं है। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। ये क्या होता है? आयत का परिमाप 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ से लंबाई माइनस चौड़ाई दे रखी है आपको, तो 2l माइनस सी बराबर कितना दिया आपको? 206। तो l माइनस सी बराबर कितना हो गया? 103। अरे 2 से मैं डिवाइड कर सकता हूँ इधर, जैसे ही 2 से डिवाइड किया l माइनस सी कितना आ गया? 103। l प्लस सी सॉरी, और l माइनस सी आपको कितना दिया हुआ है? 23। आपको क्या पूछा था? इसके फर्श का क्षेत्रफल। तो आपको लंबाई और चौड़ाई दोनों निकालनी पड़ेगी यहाँ पे जब क्षेत्रफल पूछा है, क्योंकि लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो दोनों को क्या करो? इक्वेशन को ऐड करो। जैसे आपने ऐड किया तो यहाँ से 2l आया, और यहाँ से 3 और 3 6, 2 और 1, तो कितना आ गया? जैसे आप इसको डिवाइड करते हो 63। लंबाई आपकी कितनी आ गई? 63 सेंटीमीटर। ये तो आपकी क्या आ गई? लंबाई। अब आपको क्या पूछिए? चौड़ाई। तो आपको पता है कि l माइनस सी बराबर कितना है? 23। l कितना है? 63 माइनस सी बराबर 23। तो सी को तो इधर भेजो, 23 को इधर लेके आओ। जैसे इधर लाओगे आपको क्या मिलेगा? 63 माइनस 23 इज इक्वल टू सी। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। जैसे सब्ट्रैक्ट करो कितना मिलेगा? 3 में से 3 गया 0, और 6 में से 2 गया 4। तो सी की कितनी आ गई? 40 सेंटीमीटर आ गया। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों आपको मिल गई। दोनों को क्या करो? मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ हम क्या करते हैं? इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो इसको हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। ये क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है अपनी? 63। चौड़ाई कितनी है? 40। तो इस जीरो को भूल जाओ एक बार। अरे ये तो आपने सबने सीखा है, जीरो को भूल जाओ। डायरेक्टली आप 63 को 4 से मल्टीप्लाई करो। जैसे 63 को क्या करोगे? 4 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 63 को 4 3 12 का 2 असल की 1 6 चौक 24 और 1 25 और ये 0। तो आपके पास आंसर कितना आ गया? 2520, मतलब 2520। अब यहाँ क्या लगाना था? आपको कोई ऑप्शन में नहीं है तो कोई बात नहीं, वर्ग मीटर में बोला है, तो यहाँ क्या लगाना था? मीटर
स्क्वायर लगाना था। आगे बात समझे? तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? बी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी इजीली आप क्या कर सकते थे? सोल्व कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ से इसको सबके समझ में आ गया ना ये? तो यहाँ से इसको उठा के मैं डायरेक्टली क्या लिखता हूँ? आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे। एक साइकिल की कीमत में 20% की कटौती कर उसकी खरीदी मतलब मांग में 20% की बढ़ोतरी हो गई। आगे बात समझे? क्वेश्चन को दोबारा सुनना। क्वेश्चन क्या करें? एक साइकिल की कीमत में 20% की कटौती पर उसकी खरीदरी मांग में 20% की बढ़ोतरी होती है। दुकान की बिक्री पर उसका असर है। कि दुकान की बिक्री पर उसका असर क्या पड़ेगा? तो बेसिकली आप डायरेक्टली देख सकते हो क्या कहा इसने कि 20% की कटौती हुई। दुकान में जो माल है उसकी 20% कीमत में, सॉरी साइकिल की कीमत में 20% घटी साइकिल की कीमत। जैसे ही 20% साइकिल की कीमत घटी, उसकी जो मांग मतलब बिक्री जो है वो कितनी हो गई? 20% बढ़ गई। मतलब लोग उसको 20% ज़्यादा खरीदना शुरू कर दे। तो दुकान की बिक्री पर असर क्या पड़ेगा? तो बेसिकली देखो यहाँ कमी बढ़ोतरी, कमी बढ़ोतरी। तो यहाँ आपको डायरेक्टली सोचना था कि देखो कीमत बढ़ी, कीमत घटी और खरीदारी क्या हुई? बढ़ी। तो जैसी खरीदारी बढ़ेगी तो धंधा बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो बेसिकली होगी क्या? बढ़ोतरी होगी। तो कमी वाले तो ऑप्शन आप क्या कर सकते हो? उड़ा सकते हो डायरेक्टली। कमी वाले जितने भी ऑप्शन थे वो सारे के सारे आप क्या कर सकते हो? उड़ा सकते हो। जैसे कमी वाले ऑप्शन उठाए, बचे कितने? 4% और 10%। इन दोनों ऑप्शन में से आपको चूज करना था। तो वो कैसे? दो ऑप्शन तो यहीं से उड़ गए अपने। अब देखो क्या कहा है कि मैंने एक को ए मान लिया, एक को मैंने बी मान लिया। तो मैं क्या कहूँगा? ए प्लस बी प्लस ए क्रॉस बी अपॉन 100। कोई प्रॉब्लम? ए में क्या हुआ कि 20% घटी तो -20। अगले ने क्या कहा? 20% बढ़ी तो प्लस का 20। और यहाँ पर -20 इंटू 20/100। ये 0 से 0 दोनों चले गए, ये यहाँ से ये चले गए। तो यहाँ डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो? 400 से हुआ तो माइनस का 4%, मतलब 4% की क्या हो गई? इसके अंदर कमी हो गई इसकी रेट में। क्योंकि रेट घटी मांग बढ़ी, तो रेट घटी तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? 4% की कमी। ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा इसके अंदर? करेक्ट हो जाएगा। 4% की क्या हो गई? कमी हो गई इसके अंदर। तो इस क्वेश्चन को भी आप इजीली क्या कर सकते थे? सोल्व कर सकते थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर क्या कह रहा है? 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में 1500 और 1800 हो जाएंगे? कितने वर्षों में 1500 रुपये जो है ना वो कितने हो जाएंगे? 1800 रुपये हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या कहा कि 8% वार्षिक दर से, वार्षिक दर कितनी है अपनी? 8%। उससे साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में 1500 रुपये जो है ना वो कितने हो जाएंगे? 1800 रुपये हो जाएंगे। तो आप इजीली इसको कर सकते थे। कैसे? मूलधन कितना है? पेन की साइज थोड़ी छोटी करते हैं। आपके पास मूलधन कितना है? 1500 रुपये। 1500 को तो 1800 में बदलना है ना, तो मूलधन कितना है? 1500 रुपये। मिश्र धन ब्याज के बाद कितने में बदलना है अपने को? 1800 चाहिए। अरे हमने किसी को 1500 दे रहे, हमें चाहिए कितने? 1800 रुपये। तो मिश्र धन अपना कितना हो गया? 1800। दर अगला कह रहे हैं कितनी? 8% वार्षिक। और पूछा क्या है? कितने वर्षों में? समय पूछा है। सबको पता है कि किस तरीके से आप समय निकाल सकते हो। क्या होता है? समय का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर। ये होता है समय का फॉर्मूला। क्या होता है? ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर। अब ब्याज कितना है ये तो आप इन दोनों को माइनस करके निकाल सकते हो कि मूलधन कितना था? 1500 मैंने दिए और मेरे को 1800 मिला, मतलब ब्याज कितना मिला मेरे को? 300 रुपये। ब्याज कितने रुपये मिला मेरे को? 300 रुपये। तो ब्याज कितना हो गया? 300 इंटू 100। मूलधन कितना है मेरा? 1500 और दर कितनी है? 8। आगे बात समझ में? ये 2 से ये 2 गए, ये 5 से 60 और ये 5 3 15। ये 3 से ये कितनी बार गया? 20 बार। आगे बात समझ में? तो ये कितनी बार गया? 10। ये कितना आ गया? 4। ये 5 और ये 2। तो आपका आंसर कितना आ गया? 5/2 वर्ष। अब ये ऑप्शन में है तो देख लो। अगर ये नहीं है तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? 5/2 का मतलब 2.5 वर्ष, मतलब 2.5 वर्ष। आगे बस यहाँ 2.5 कितने? 2 से 1/2 है ना, 2.5 वर्ष। तो ऑप्शन आपका क्या हो गया? सी करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से सब क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते थे? इजीली सोल्व कर सकते थे।
तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। ये तो सारे हो गए। अब अगर आपको इनकी पीडीएफ भी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट उसके ऊपर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन सब का हमारे को क्या करना है, योगफल करना है। जो हमारे को राशियां दी हुई इन सब का हमारे को क्या करना है, योगफल करना है। तो राशियां देखो क्या है, 6.6, सबसे पहली राशि 6.6। अगला 6.06। देखो पॉइंट के इधर वालियों को बराबर करना है, मतलब हमारा जो पॉइंट है ना वो बराबर आना चाहिए। कुल मिला के बात ये। अगला क्या कह रहा है 6.006। उससे अगली क्या कह रहा है 66.6006। आगे बस पॉइंट को हमारे को क्या रखना होता है, एक समान रखना होता है। जहां खाली जगह है वहां क्या उतार दो, 0, क्योंकि 0 को कहीं चिपकाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बस 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत फर्क पड़ेगा, सब कुछ शून्य कर देगा। अगर 0 से आप किसी चीज़ को गुणा करोगे तो सब कुछ वो क्या कर देगा, 0। लेकिन जोड़ते हो घटाते हो 0 का कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ से कितना आया 6, यहाँ से कितना 6, यहाँ से भी 6, लेकिन यहाँ से 6 और 6 कितने हो गए 12, क्योंकि 0 से तो कोई मतलब नहीं है। पॉइंट यहाँ का यहाँ लगा दो और हसल की कितनी आ गई 1, यहाँ हसल की कितनी आ गई 1, क्योंकि 6 और 6 12, 1 6 6 12, ये भी 4 बार है तो 6 चौक 24 और 1 कितने हो गए 25 का 5, हसल की 2, 6 और 2 कितने होते हैं 8। तो 85.2666 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो एकदम इजी सा क्वेश्चन था, डायरेक्टली आपको क्या करना था, ऐड करना था। और ऐड भी किस तरीके से करना था, सबको पॉइंट को समान रखो, पॉइंट को समान रखने के बाद जहाँ खाली जगह है वहाँ 0 उतारो, 0 उतारने के बाद बेसिकली जैसे ऐड करते हैं हम दो संख्याओं को, दो नंबर्स को हम ऐड करते हैं, उसी तरीके से हमको क्या करना था, ऐड करना था। एकदम ईजी क्वेश्चन था, इस पेपर का सबसे ईजी क्वेश्चन यही था। चलो अगला वही बोर्ड मार्क्स के ऊपर आ गया, सरलीकरण करना है इसका। सरलीकरण करने के लिए क्या लिख रखा है इसने, 1/13, 7 + 2 × 5। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई को आप क्या करो, सोल्व करो। मल्टीप्लाई को सोल्व करोगे तो 7 प्लस, यानी मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, ये जो डब्बा है ना इसको ब्रैकेट को इसको सोल्व कर रहा हूँ, 13 से डिवाइड हम फिर देंगे। 7 + 5 और 2 कितने हो गए 10, और 10 और 11 कितने हो गए 1 1 10, प्लस 13 × 2 कितने होते हैं 26। सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। जैसे ऐड करोगे तो 1 1 10, 26 और 7 कितने हो गए 3, ये 1, ये 4 और ये 1, 143/13। अब ये किससे मिल रहा है आपको आंसर, डायरेक्टली आप देख सकते हो। 143 को आप 11 से मल्टीप्लाई करते हो तो 3 और 1, ये यहाँ कितना है 3 और 1, 3 4 और 1, तो आपका आंसर कितना आ गया, सी आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। आगे बात समझ में कि आप क्या करते हैं, इन सबको जोड़ा तो आपके पास कितना मिला 143, और 143 को 13 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर कितना आता है 11। तो आंसर क्या हो गया अपना, सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। आगे बात समझ क्या कहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो सबसे पहले ये बताओ कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होती है, कमेंट करके जल्दी से बताओ कौन सी होती है, 1000। अरे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या तो हमने पढ़ी है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितनी होती है, कौन सी होती है 1000। इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। वापस देखो जो क्वेश्चन हमने पीछे किया था, कौन सा क्वेश्चन किया था, देखो हमने यहाँ एक क्वेश्चन किया था, ये रहा 2100 के अभाज्य गुणनखंड वाला, ये क्वेश्चन हमने किया था। यहाँ भी देखो नाम क्या था, अभाज्य गुणनखंड, यहाँ भी नाम क्या था, अभाज्य गुणनखंड। और यही सेम चीज इस क्वेश्चन में हो रही है। क्या कहा है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है, किसको, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है 1000। अब हमारे को कहा कि अभाज्य संख्या हो, तो देखो 5 अभाज्य 5 5 8, ये भाज्य संख्या आ गई, तो इसको हो भाई तो यहाँ नहीं आ सकता। 8 को होगा कि तू साफ तो क्या कर ले, पतली गली पकड़ के निकल ले, तू यहाँ नहीं आ सकता। तो ए ऑप्शन तो गया। बी ऑप्शन को देखो, यहाँ भी 4 बैठ गया, ये भी अभाज्य नहीं है, इसको भी बोलो तू भी पतली गली पकड़ और निकल। तीसरे में सारी की सारी अभाज्य, अरे 5 भी अभाज्य संख्या होती है, 2 भी अभाज्य संख्या होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्या कर रहा है, यहाँ देखो डी में सारी की सारी, यहाँ तो सभी क्या बैठी है, भाज्य संख्याएं बैठी है, तो इनको ही बोलो तू भी पतली गली पकड़ और निकल,
डायरेक्ट आप ऑप्शन कौन सा कर सकते थे, सी को करेक्ट कर सकते थे। तो चलिए ये तो हुआ हमारा डायरेक्ट बिना क्वेश्चन को सोल्व किए। तो इस तरीके के जितने भी, ये देखो ये क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक ही है, इसको आप वरना क्या करते हैं, अभी हम पूरी प्रोसेस से करेंगे। तो इस तरीके की एजुकेशन को लेने के लिए आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर अभी क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स इस तरीके से बताई जाएगी जिससे आप एग्जाम में अपना टाइम भी बचा सकते हो और क्वेश्चन को डेफिनेटली क्या कर सकते हो, करेक्ट भी कर सकते हो बिना कोई गलती किए। तो जल्दी से चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, क्योंकि आगे जितने भी वीडियो आने वाले हैं वो आपके लिए, आपने तो पेपर दे दिया लेकिन आपके छोटे भाई बहन या फिर जब आप 8th क्लास की वापस से तैयारी करोगे नवोदय की, तो उस समय भी ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आपको क्या करने वाली है, हेल्प करने वाली है। तो चलिए इसको तरीके से कैसे करते हैं वो देखते हैं। ये हमारे क्या है, 1000, 2 का भाग दिया आपको कितना मिला, 500, 2 का भाग दिया वापस कितना मिला, 250, 2 का भाग दिया 125, 5 का भाग दिया 25, 5 का भाग दिया 5 और 5 का भाग दिया 1। तो क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। बस ये तरीका था, बिना तरीके के भी करते हैं तो डायरेक्टली आप मात्र 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को क्या कर सकते थे, सोल्व कर सकते थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलसीएम निकालना है किसका, 25, 45 और 75। ये क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से किसी का गलत नहीं होना चाहिए। कमेंट करके बताओ कि किस किस का गलत हुआ है और किसका नहीं हुआ। किसी का भी नहीं होना चाहिए, उम्मीद करता हूँ किसी का भी ये क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा, क्योंकि एलसीएम निकालना है। और एलसीएम तो सर हमने बहुत निकाले हैं ना, इतने एलसीएम निकाले हैं कि एलसीएम सपने में भी हमें पूछ लेते ना कि एलसीएम क्या होता है, तो हम सपने में बता देते। सबसे पहले भाग किसका जाता है, 5 का दूँ या 3 का दूँ, 3 का। 25 में जाता है, नहीं जाता। 75 में जाता है, यस इसमें जाता है। 15 त्रिज्या कितने होते हैं, 45। वो 25 में भी जाता है, 75 में जाता है। वापस किसका दूँ, 3 का। 25 में जाता है, नहीं जाता। इसमें जाता है, इसमें नहीं जाता। अब किसका दूँ, 5 का। इसमें गया, इसमें 1 1 और 1 डायरेक्ट लिख लो। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 3 3 9 इंटू 25 इंटू 9 5 4, 18 और 4 कितने होते हैं, 22। तो अपना ऑप्शन कितना हो गया, डी। ये इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। बस डायरेक्टली आपको क्या निकालना था, एलसीएम। अरे ये तो बहुत निकाले थे आपने, सपने में भी आपको पूछ लेते ना कि एलसीएम निकालो, तो आप डायरेक्टली एलसीएम निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाना था, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है इस पेपर का, ये आप कह सकते हो। क्या कहा है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन से 72 किलोमीटर पर घंटे की गति से क्या करती है, चलती है। कितनी बजे चलती है, टाइम भी दिया हुआ है, 2:15 PM, मतलब दोपहर को 2:15, 2:15 बजे ये क्या करती है, एक स्टेशन से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। और 90 किलोमीटर स्थित दूर एक क्या है, स्टेशन है, वहाँ पर ये कितने बजे पहुँचेगी। मतलब क्या कह रहा है कि ये एक स्टेशन है ए, यहाँ से ये 2:15 पर चलती है, इसकी चाल क्या है। देखो मैथ के जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करते हो ना, तो सबसे पहले गिवन क्या होता है उसको हमें ध्यान देना। गिवन का मतलब दिया हुआ क्या है, तो चाल कितनी दी हुई है, 72 किलोमीटर पर ओवर। दूरी क्या दे रखी है भाई, ए से बी स्टेशन पर जाएगी, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 90 किलोमीटर। तो हमें पूछा है कि बी स्टेशन के ऊपर ये कब पहुंचेगी। तो हमें ये तो पता है कि 2:15 बजे चली थी, लेकिन पहुंचेगी कब, इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। और समय का फॉर्मूला सबको पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो यहाँ से समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा चाल। दूरी कितनी है, 90 किलोमीटर, चाल कितनी है, 72, और किलोमीटर पर ओवर ही है, तो हमें किसी को मीटर पर सेकंड में या किलोमीटर पर सेकंड में या इसमें नहीं बदलना। तो डायरेक्टली 3 का भाग दो 30, इसमें अगर आप 3 का भाग देते हो, या फिर 2 से कट कर दो 45, और इसको करोगे तो 36, वापस इसको किससे, 3 से, तो 15, और ये कितना हुआ 12, वापस इसको काटो 3 से, ये कितना 5, और ये कितना हुआ 4। 5 में 4 से क्या करो, इसको डिवाइड करो, तो 1 बचा, पॉइंट उतारा 0, ये 2 टाइम्स गया, यहाँ कितना आएगा 8, नीचे 2 बचा, वापस 0 उतारोगे तो 5, मतलब 5 में 4 का भाग दिया तो 1.25 ओवर आ गया, मतलब 1 घंटा और 25 मिनट। अब इसको आप क्या कहोगे, देखो 4 हो गया, 2 गया, हाँ यहाँ 2:15 के ऊपर ये चली थी, 2:15 के ऊपर ये चली थी,
लेकिन यहाँ देखो 1.25 है, तो यहाँ ये मत कर देना। देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती करते हैं, क्या करते हैं कि 2:15 इनको दिया हुआ है और वो मान लेते हैं कि 1 घंटा और 25 मिनट है, तो वो 1 घंटा जोड़ देंगे 3 बजे, 3:15 हो गई। अब इसमें वो 25 मिनट जोड़ देंगे, तो 5 और 5 0, और ये 3 और ये 30, तो कितने बजे पहुँचेगी? 3:30 बजे। ये तरीका भी आपका सही है। डायरेक्टली आप यहाँ से वैसे भी सोच सकते थे क्या कि ये बेसिकली है कितना, एक तो पूरा पूरा है और अगला 1/4 पार्ट है। 1 घंटा तो पूरा पूरा है, अगला 1 घंटे का कितना है? 4 पार्ट है। आगे बात समझ में? तो यहाँ 4 आता, सॉरी 3 नहीं 4, 5 5 और 10 और ये 4, तो 3 और 40 मिनट हो जाते, 3:40, जो कि आपका ऑप्शन क्या हो जाता, आंसर क्या हो जाता? गलत हो जाता। बल्कि यहाँ सोचना क्या था कि 1 घंटा तो ये रहा और आगे का 1/4, तो 1 घंटा तो सीधा सीधा जुड़ गया, तो कितना हो गया? 3:15, और 1/4 का मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होती है, इसका 4 कितना हो गया? 15 मिनट। आगे बात समझे? तो इसमें 15 मिनट और जोड़ दो, तो 3:30 के ऊपर ये क्या होती है? अपने स्टेशन के ऊपर पहुंच जाती। आप ऑप्शन अपना क्या हो गया? बी करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था। यहाँ लास्ट में आपको क्या करना था? थोड़ा सा दिमाग लगाना था, सीधा इसको नहीं जोड़ना था। सीधा जोड़ते आपको आंसर क्या हो जाता? गलत हो जाता। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 0.0725 को सरलतम भिन्न के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। ये भी एकदम इजी क्वेश्चन था। क्या कहा इसने? इसको लिखना है किसमें? सरलतम रूप में। तो बहुत लिखें ये भी कि क्या करोगे? पॉइंट के बाद कितने जीरो हैं? पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4, तो नीचे तो कितने जीरो लगाओगे? 1 2 3 और 4। अरे 4 जीरो लगाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 4, 4 जीरो लगा दिए। ऊपर कितना है? 7 2 5। आगे बात समझो, सीधे सीधे दिख रहा है सबको कि 5 से ये डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि सबने पढ़े हैं भाजकता के नियम कि अंत में 0 और 5 होता है, तो वो किससे? 5 से डिवाइड होता है। तो 725 5 से कितनी बार गया? और ये नीचे वाला तो 5 से 2 0 0 0 2000 बार गया। ऊपर वाले में अगर 725 को आप 5 से डिवाइड करते हो तो 1 टाइम तो ये गया, 2 2 4 ये गया, 20 ये 25 और 5 145 अपॉन 200। वापस ये 5 से जा रहा है क्योंकि एंड में क्या है? 5, तो 145 में आप क्या दो? वापस 5 से डिवाइड करो। 10 45 9, ये कितने आ गया? 29। तो कितनी बार गया? 29 टाइम्स। ये 5 4 जा 20 0 0, तो 4 0 0, 29 अपॉन 400। आंसर क्या हो गया? बी आपका करेक्ट हो गया। तो एकदम सरलतम में भिन्न में बदलना था। तो डायरेक्टली आप ये देख सकते थे कि पॉइंट के बाद कितने जीरो है, उतने जीरो नीचे लगाए और दोनों को क्या करना था? काटा पीटी करनी थी, और उसके बाद आपका आंसर आ गया। वापस वही क्वेश्चन, निम्न का सरलीकरण करने पर परिणाम आता है। वापस इसको क्या करना है? सरल करना है। तो सबसे पहले देखो, हमारे को जो भिन्न दी हुई है वो मिश्र भिन्न के रूप में है, हमको बदलनी किस में है? सरल भिन्न में। तो 17 गुणा 2 कितना होता है? 34 और 135। तो सबसे पहले तो इसको लिखो 35 अपॉन 17, इसको लिख दिया, डिवाइड 7 अपॉन 10, मल्टीप्लाई किसको? 33 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 33 और ये 1 ऐड किया तो 34 अपॉन 33। ये इसका क्या हो गया? सरल हो गया। अब सबसे पहले भाग को हम क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। तो इसने बेसिकली कहा हुआ क्या है? देखो 35 अपॉन 17 अपॉन में 7 अपॉन 10, ये कहा है इसने। आगे बात समझे? तो हम क्या करते हैं? ऊपर जाता है तो ये क्या हो जाता है? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो किस तरीके से? 35 अपॉन 17 इंटू 10 अपॉन 7। आगे बात समझे? ये क्या हो जाता है? ऊपर वाला तो ये नीचे वाला है, ये तो ऊपर चला जाता है, ये यहाँ आ जाता है। मल्टीप्लाई में हमारे को दिया हुआ है 34 अपॉन 33। आगे बात समझे? 17 से ये कितनी बार गया? 2 टाइम्स। आगे बात समझे? 7 से ये कितनी बार गया? 5 टाइम्स। तो ऊपर तो कितना गया? 5 2 जा 10 और 10 और 10 100 अपॉन 33। अब वापस यहाँ देखो 100 अपॉन 17 तो नहीं है। आगे बात समझे? हमें क्या देखना है? ये चाहिए, लेकिन हमारे को ऑप्शंस बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं वो किस में दिए हुए? मिश्र भिन्न में। हमारे पास है सरल भिन्न। तो देखते हैं, आप देखो 22 को करोगे तो कितना? 88 और 89/22 नहीं आया। 66 और 1 67 अपॉन 33, ये भी नहीं है। इसको करो 13 इंटू 3 99 प्लस 1 100, और ये हमारा क्या हो गया? 100 अपॉन 33। ऑप्शन अपना ए क्या हो गया? करेक्ट हो गया। तो एकदम ईजी सा था।
जो बोर्ड मास अपना नियम है उसके आधार पर ये क्वेश्चन था, जिसको आप इजीली क्या कर सकते थे, सोल्व कर सकते थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 58। ये क्वेश्चन एकदम ही ईजी था, मतलब ऐसे क्वेश्चन भी आपने बहुत किए। क्या कहा है कि 72 और 180 का महत्तम समापवर्त्य कितना है 36। तो इसका क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। मतलब हमारे को एचसीएफ दिया हुआ है किसका, 72 और 180 का, कितना दिया हुआ है 36। तो करना क्या था, 72 इंटू 180, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था, अपॉन किसको डिवाइड करना था 36 का, इज इक्वल टू क्या आ जाता अपना एलसीएम। ये 36 से 72 टू टाइम्स, तो अपना आंसर 2 इंटू 180 कितना होता है 360। करेक्ट आंसर क्या हो गया बी। बी अपना ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। डायरेक्टली ये क्वेश्चन, अरे ये तो आपने सबने पढ़ा है ना कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू जो दोनों संख्याएं अपने को दी हुई है, डायरेक्टली आपको क्या करना था, डिवाइड करना था 36 से और अपने आंसर तक पहुंचना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा है कि एक संख्या में उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है, परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होगी। मतलब क्वेश्चन ने क्या है, क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना। क्वेश्चन ने क्या क्या कहा है कि मैं कोई संख्या लेता हूँ और उस संख्या में से उसी को क्या कर देता हूँ, उसी के जो अंक है उनको क्या कर देता हूँ, घटा देता हूँ। तो जो मेरा परिणाम स्वरूप मेरे को जो संख्या मिलती है वो हमेशा विभाजित होगी। तो देखो हम संख्या कितने भी नंबर की हो सकती है, एक अंक की संख्या हो सकती है, 2 अंकों की हो सकती है, 3 अंकों की हो सकती है, 4 अंकों की हो सकती है, कितने भी अंकों की हो सकती है, लेकिन हमारे को तो क्या करना है, आंसर निकालना है। तो किस तरीके से निकालोगे, यहाँ जो भी बच्चा ये मानने बैठ गया कि x और y ये संख्या थी, इसमें से मैं x प्लस वाई घटा देता हूँ, उसका आंसर कभी नहीं आएगा। आगे बात समझ में, वो लगा रहेगा पूरा पेपर इसी एक क्वेश्चन के अंदर निकाल देगा, उसका आंसर नहीं आना। इसके लिए बेसिकली सीधा सा आप याद रखो कि मैंने मान ली वो संख्या क्या है 5 है। आगे बात समझे, 5 में से मैं किसको घटाऊँ, 5 को घटाऊंगा। अरे क्या कहा है कि एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाए। तो 5 में 5 जो एक ही अंक है तो इसके अंदर जोड़ूंगा तो क्या आएगा 5, इसको घटाऊंगा तो मेरे को 0 मिलेगा। अब 0 किससे डिवाइड है, सभी से डिवाइड है। 0 क्या है, 2 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी, 8 से भी, सबसे डिवाइड होता है। तो एक अंक की संख्या तो हमारे को नहीं लेनी, 2 अंकों की संख्या लेते हैं। 2 अंकों की संख्या लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 70 ले ली। इसमें से मेरे को क्या घटाना है, इन दोनों नंबर का एड, इन दोनों नंबर का एडिशन कितना होता है 8। 17 में से 8 घटाए मेरे को मिले कितने 9। आगे बात समझ में, तो ये 9 किससे डिवाइड होती है, 2 से होती है नहीं, 5 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से। तो एक ऑप्शन तो हमारा क्या आ रहा है, 9 करेक्ट आ रहा है। तो चलिए पहली बार अगली कोई संख्या लेते हैं। जैसे मैंने ले ली 26 में से मैं किसको घटाऊँ 7 8 को, 6 और 2 कितने होते हैं 8। तो 26 में से 8 को आप जैसे ही घटाओगे तो आपके पास कितने बचते हैं 18 भी किससे डिवाइड होता है 9 से डिवाइड होता है। 18 2 से भी डिवाइड होता है। यहाँ देखो 2 ऑप्शन है, 5 और 8 तो गए, 5 और 8 तो मैदान में नहीं है, खेल के अंदर भाग ही नहीं ले, इनको तो हमने पहले कह दिया कि भाई तुम आउट हो, तुम हिस्सा ही नहीं ले सकते, तुम बाहर जाओ। आगे बात सुनिए, ये केवल और केवल कहाँ तक खेल रहे थे, जब तक हमारे पास एक नंबर की संख्या थी, भाई एक अंक की संख्या थी, तब तक ये क्या थे ग्राउंड में थे। जैसे ही 2 अंक आई इनको हमने कह दिया कि भाई आप क्या हो गए, बाहर जाके बैठो, आपको यहाँ गेम में नई एंट्री नहीं है। बाकी 2 प्लेयर हमारे बचे, 2 और 9। आगे बात समझिए, तो 2 भी देखो यहाँ 2 से भाग जा रहे हैं, नहीं जा रहा, तो 2 को कहा भाई तू भी एक काम कर, आराम कर। लेकिन 9 से कोई सी भी संख्या ले लो, आपके जो मन में है वो संख्या ले लो, 3 अंक की ले लो, जैसे 2 3 1 ले लिया मैंने। इसमें से क्या घटाओगे 3 2 5 और 6 घटाओगे, 2 3 1 में से क्या घटाओगे 6। 31 में से 6 आप घटाओ, कितने बचते हैं 225। 31 में से जैसे 6 घटाते हो तो आपके पास कितने बचते हैं 225। आप ऐड करके देख लो, आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि 9 का जो भाजकता का नियम होता है वो क्या होता है, सभी अंकों का ऐड करो, अगर उसके अंदर 9 का भाग जाता है तो उस संख्या के अंदर भी क्या जाएगा 9 का भाग जाएगा। तो 5 और 2 कितने होते हैं 7 8 9, एडिशन कितना होता है 9, 9 में 9 का भाग जाता है, इस मीन्स 225 में भी 9 का क्या जाएगा भाग जाएगा। तो ऑप्शन अपना क्या हो गया डी करेक्ट हो गया। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या है, 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है 1 से लेकर इन्फिनिटी। अरे नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं 1 to इन्फिनिटी। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा है 2 अंकों की। यहाँ देखो जल्दीबाजी में आप गलती कर बैठोगे, जल्दीबाजी में यहाँ क्या कर बैठोगे, गलती कर बैठोगे। 2 अंकों की प्राकृत संख्या है, 2 अंकों की चाहिए हमारे को। तो 1 से 100 तक तो सबको पता है, लेकिन बच्चा क्या करेगा यहाँ 99 तक रुक जाएगा। हाँ 2 अंकों की यहाँ तक होती है, तो 100 में से 100 को हटा दिया
तो संख्या कितनी बची 99। ऑप्शन वो 99 करेक्ट करके आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में साफ कहा है कि भाई साहब हमारे को 2 अंकों की बताओ, 2 अंकों की संख्याएं हमारे को चाहिए। तो 1 से लेके 9 तक क्या 2 अंकों की होती है क्या? नहीं, ये 1 अंकों की संख्या है, तो 9 संख्याएं तो ये गई। आगे बात समझ। और 1 से 100 के बीच में ये 100 गई, मतलब 100 में से हमारे को 10 अंक क्या करने थे, घटाने थे। तो आंसर अपना क्या था, 90 था। क्योंकि 1 से 9 तक की तो ये गई और एक क्या गई, 100 गई। तो कहाँ से शुरू होगी, 2 अंकों की, 10 से लेके 99 के बीच। ये हमारी क्या थी, 2 अंकों की प्राकृत संख्याएं थी, जो कि उनकी संख्या कितनी थी, 90 थी। तो ये हुए हमारे मैथ के पूरे 20 क्वेश्चन। आगे बात समझ में। इनके अंदर आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए, ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अगर आपको आपके घर में कोई आपका भाई बहन कोई तैयारी करती है तो ज़रूर हमारी ये वेबसाइट है www.navodayaschool.in। यहाँ पर जाके आप इन दोनों जो हमने पीछे क्या किए 20 क्वेश्चन मैथ के सोल्व किए, इनकी PDF भी आप यहाँ जाके क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप घर बैठे क्या करना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो नवोदय की, कि आपके कोई छोटी बहन है या फिर 8th क्लास में आपका कोई बड़ा भाई है या बहन है, तो वो अगर घर बैठे क्या करना चाहते हैं, नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा ये कोर्स है जो मात्र कितने रुपए में, 499, पूरे भारत के अंदर सबसे कम फीस के अंदर हमारा कोर्स अवेलेबल है। और इतने बढ़िया शानदार क्वेश्चन के साथ आपको क्या दिया जाता है, पूरा कोर्स दिया जाता है। तो आप इजीली यहाँ से हमारा जो ऐप है ई परीक्षा ऐप, वहाँ से जाके आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट www.navodayaschool.in पर जाकर आप क्या कर सकते हो, इजीली ये जो हमारे 20 क्वेश्चन थे और जो रीजनिंग के, हिंदी के, इंग्लिश के सारे की PDF इस वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दी गई है। और ये कोर्स भी आप क्या कर सकते हो, इजीली परचेज कर सकते हो। और अगर आप आज ही क्या करो, आज ही ज्वाइन करो क्या, नवोदय सफलता बैच, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर क्या है, ये अवेलेबल है। इसके अंदर आपको क्या मिलते हैं, मेंटल एबिलिटी के लिए आपको वीडियो क्लासेज मिलती है, 20 मॉक टेस्ट मिलते हैं। अब देखो आप एग्जाम से पहले 20 पेपर दे लोगे कि किस तरीके से हमारे को एग्जाम में करना है, किस तरीके से नहीं करना, आप ऑलरेडी क्या कर चुके हो, प्रैक्टिस कर चुके हो। तो डेफिनेटली है कि एग्जाम के अंदर जाके तो आप क्या करने वाले हो, एकदम धमाल मचाने वाले हो, मतलब पेपर को तो यूँ फाड़ दोगे आप। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी इसके अंदर मिलेंगे आपको, 2015 से लेके 21 तक की। और अब तो 22 वाला भी क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है इसके अंदर। तो जल्दी से जाइए, चुको मत, जल्दी जाओ, अभी वीडियो को खत्म ही मत होने दो। वीडियो खत्म होने से पहले जाओ, ई परीक्षा ऐप डाउनलोड करो गूगल प्ले स्टोर के ऊपर और जाके अभी के अभी क्या हो, उसके अंदर एनरोल हो, उसके अंदर क्या हो, ज्वाइन हो। और सबसे बढ़िया बात, 2000 MCQ ये किसी के अंदर नहीं मिलते। 2000 मतलब आपने 2000 क्वेश्चन सोल्व करके जाओगे, तो ये 2000 क्वेश्चन भी आपको इसी के अंदर मिलते हैं। और अगर आपको प्रिंटेड नोट्स चाहिए, प्रिंटेड आपको क्या चाहिए, पेपर चाहिए, नोट्स चाहिए या फिर ओमार शीट चाहिए, तो इन नंबर के ऊपर कॉल करो और घर बैठे आप एकदम एग्जाम वाली फीलिंग ले सकते हो। जो एग्जाम के अंदर जैसा पेपर आता है एज इट इज़ वैसा का वैसा पेपर, वैसी की वैसी ओमार शीट आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी। तो कॉल करने के लिए ये नंबर आपको दिए हुए, यहाँ जाके आप कॉल करके कोई भी इंक्वायरी आप पूछ सकते हो। और अगर आपके पास कोचिंग है या फिर आप कोई स्कूल से हैं, तो आप इजीली 20 फुल मॉडल पेपर है हमारे, 80 क्वेश्चन, जो नया जो नवोदय का फॉर्मेट है जिसके अंदर 80 क्वेश्चन आते हैं, जो आप सभी ने आज दिया है, तो उसी के ऊपर बेस पूरा टॉपिक वाइज पूरा सॉल्यूशन के साथ और MCQ पेपर रहेगा। और साथ में क्या रहेगी, ओमार शीट रहेगी। तो उसके PDF नोट्स भी आप क्या कर सकते हो, इजीली प्रिंट फॉर्मेट में घर बैठे मंगवा सकते हो। तो धन्यवाद। आशा करता हूँ कि सभी के क्या हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्या हुए, सोल्व हुए हैं, सही हुए हैं और सबका सिलेक्शन होना चाहिए। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है कि हम नवोदय के बारे में किस तरीके से जानें, हमारे को पता नहीं है तो हम क्या लिखें, तो आप डायरेक्टली, ये देखो मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये नंबर इजीली आप क्या करो, गूगल में टाइप करो, आपको पूरी नवोदय के बारे में क्या मिल जाएगी, जानकारी मिल जाएगी। नंबर क्या है, मैं बोल्ड करके लिख रहा हूँ, बड़े बड़े अक्षरों में इन नंबर को मैं क्या कर रहा हूँ, वापस से टाइप कर रहा हूँ। क्या है, 8696503800। ये नंबर आप गूगल के अंदर क्या करो, टाइप करो, सर्च करो, आपको पूरी नवोदय के बारे में क्या मिल जाएगी, जानकारी मिल जाएगी। इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करो, क्लिक करते ही पूरी की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और अगर आपको फ्री वीडियो लेक्चर चाहिए, फ्री वीडियो क्लासेस चाहिए, तो ये जो यूट्यूब चैनल हमारा ई परीक्षा नवोदय सैनिक स्कूल यूट्यूब चैनल, यहाँ जाकर आप इजीली सब्सक्राइब करो और डेली जो क्लासेज आती हैं उनको लो, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।